इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज 10 योतपति चले। दक्षिण की ओर जामन बाबा का सानिध्य है, अंगद जी का जो राजकत्व है, नल नील द्विविधमेन्द्र गौगवाक्ष आदि। मार्ग में मां स्वयं प्रभा मिली, फल खिलाई, जल पिलाई, का नेत्र बंद करिए, आप लोग राम जी के दूत हैं, मैं तो अब बद्रिक आश्रम जा रही हूँ, आप लोग समुद्र तट पे जाइएगा, भगवान की कृपा से कोई न कोई प्रकाशित करेगा। नेत्र बंद कर सभी लोग समुद्र के तट पर उपस्थित हुए। यहाँ जटायु जी के भैया संपाति मिले और संपाति जी ने मार्ग प्रकाशित किया। मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भजऊ नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, परंतु एक शर्त है। क्या? आप में से सीता मैया का पता वही लगा सकता है जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संसेरा। जामन बाबा बोले मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो बताता अभी। वस्तुतः भगवान अपना कार्य जिससे कराना होता उसको निमित्त बना लेते हैं। भगवान का कार्य सबके बस का नहीं है। जिसको निमित्त बनाएंगे वही भगवान का काम करेगा। अंकल जी बोले महाराज आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं, बस हमको जाने में कोई उलझन नहीं है, वापसी में थोड़ा संदेह है। क्यों? अक्षय का भय है। अंगद जी बलवान थे, अक्षय को आए दिन पीटते रहते थे। अक्षय रावण का बेटा है। तो एक दिन गुरुजी से शिकायत किया तो गुरुजी ने कहा कि अक्षय ने एक घूंसा भी पीठ पर रख दिया तो प्राणांत हो जाएगा, आज के बाद से मारना मत। अब गुरु जी को क्या पता था कि अवसर आ जाएगा। तो जामन बाबा नीति संभाले, कहे आप युवराज हैं, इतने दिव्य सेना के रहते, टुकड़ी के रहते, युवराज को क्यों भेजना? आपको कुछ हो गया तो उत्पात करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि जामन बाबा निमित्त ढूंढने लगे। निमित्त कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। वो तो बैठ के राम राम कर रहे थे। राम राम सीता 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 राम राम सीता। अंगद जी को समझाकर जामवंत बाबा हनुमान जी के पास पहुंचे और जाकर बोले, हे हनुमान जी, आप यहाँ चुपचाप मंत्र जप कर रहे हैं? कि मंत्र जप करने का समय है, क्यों चुप बैठे हैं? का चुप साध
आपका बल और वेग तो पवन देव जैसा है। पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सुकाज कठिन जो नहीं हो तुम पार राम काज लगी अवतारा सुनते भय हनुमान जी महाराज ऐसे स्वरूप में आ गए मानो पर्वत की अट्टालिका खड़ी हो। गदा हाथ में उपस्थित हुई और हनुमान जी सिंह गर्जना करने लगे। राम काज के लिए आए तो सिंहनाद करी बारह बारा जल में दिखारा सहाय राम नहीं मारी सहाय राम नहीं मारी हाथ को चौपारी हाथ को देवपारी राम मंत्र में पूछो सोनी राम मंत्र में पूछो सोनी गावन दे जब मोरी उचित सिखावन दे जब मोरी इतना करो तात तुम जाई इतना करो तात तुम जाई देख कहु सुध आई देख कहु सुध आई कामली जमु न संग संगाई पावन सुरस सुर मोदी सुनत भावन पाद संग भजन पावई पाठो मधुकर तुलसी गावे तुलसी गावे तुलसी गावे। हनुमान जी गदा हिलाते गर्जना करने लगे सिंह जैसा। ओम जय श्री राम ओम जय श्री राम जय श्री। तीनों कोट उखाड़ लाऊं, रावण को सेना समेत समुद्र में मार के छोंक दूं, क्या करूं? खेल खेल में समुद्र उल्लंघन करके सब करके चलाऊंगा। सहित सहाय रावण को मार कर चलाऊंगा। हनुमान जी पूछे उतना, जामंद बाबा बताए इतना। इतना करे हो कितना इतना सीत ही देख सीधे आए। जिसका जो काम है उतना ही करना चाहिए। इतना करे हो महाराज, जितना अपना काम है उतना ही करना चाहिए। और कार्य का वर्गीकरण होना चाहिए कि कौन क्या करेगा। घर हो, परिवार हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, गांव हो, ग्राम समाज हो, सबके काम का बंटवारा हो। कौन किस विभाग को संभालेगा, कौन लाएगा, कौन बांटेगा। बचपन की बात याद आती है। हमारे दरवाजे पर कुआं है गांव में।
तो पूज्य दादाजी कांटा रखते थे, कांटा जो बाल्टी निकालते थे। हम साथ में पढ़ रहे थे, तो गांव के लोग बाल्टी जब कुएं में चले, पहले तो नल वल चापाकल होती नहीं थी, तो निकालने के लिए पता लगाते थे कहाँ कहाँ कांटा है। तो हमारे यहाँ 3 कांटे थे, एक झुआ वाला, एक वो सीधा करके टेढ़ा वाला, एक और था वो कुछ भी पकड़ के निकाल देता था, इतना उसमें सब टेढ़ा टेढ़ा था। हाँ, बाबा जी जमींदार थे तो कहीं जाते नहीं थे, वो सब व्यवस्था अपनी रखते थे। हाँ, लम लाठी भाला कांटा सब। एक बार कोई आया और हमने दे दिया, वो लटका रहता था दरवाजे की जो चिड़िया होती है ना, उसी में लटका रहता था। इतने में अपनी बाल्टी गिर गई, ढूंढाई हुई कि कहाँ गया। मैं पढ़ रहा था सांझ के समय, गिर गई। तो पूज्य बाबा जी ने 4-5 जो बच्चे थे सबको काम पे लगाया, सब लोग बुलाओ मिठाई बटेगी, सब लोग मिठाई मंगाए और सबको दिए। बड़े लाड से पूछते हैं कि बताओ कि ये कांटा किसने दिया, प्रशंसा करके बोले। तो हमने कहा बाबा हमने दिया। तो बोले किसको दिया है बताए। बाबा जी ने भेजा उस आदमी के पास, कहे वो लोग कांटे सहित आए लेके। फिर रात को बाबा जी ने हमको समझाया, बेटा बच्चों का काम खेलना खाना है, पढ़ना है, सामान देना अपना काम नहीं है। सामान देना घर के बड़े लोगों का काम है, उसमें भी एक आदमी देगा, एक आदमी लाएगा और घर भर देंगे तो घर में तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप मांगने वाले इतने दयालु होते हैं, अरे साहब मांगने वाले इतने दयालु कि ले तो आए, लेकिन देते समय बहुत व्यस्त हैं, याद नहीं रहता, बिजी हो गए साहब। लेते समय न बिजी भाई तुम, देते समय ये नीति है। साथ की बात है, देखिए अब तक मैं याद रखा हूं। आज भी मैं कोई वस्तु देना हो तो मैं नहीं देता, सिस्टम में देना हो कथा के समय भाई जी देते हैं, मेरे निवास पर देना होगा तो दीक्षित बाबू देते हैं। अपने राम जी लाने के मालिक हैं, देने के मालिक नहीं। घर में भी आपकी माता जी देती है, मैं नहीं देता किसी को कुछ। मैं दूंगा तो पूछूंगा कि आए हैं आपको देना है तो दे दीजिए। हाँ, प्रसादी तो हाँ, प्रसादी देने में संकोच नहीं करना। आश्रम पर सरकार देते हैं, कोई नहीं देता। हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज बाप जी, उनका ही काम है, वही प्रसादी बांटेंगे। आप मेरे पास भी आओगे, नीचे प्रणाम करके प्रसादी लेके जाना। हाँ, स्वभाव बने। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।